नमस्कार मित्रों, नेशनलिस्ट व्यू के इस ताज़ा वीडियो में आपका स्वागत है और आज हम बात करेंगे आपातकाल के बारे में। जैसा कि आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं, व्हाट फॉरेन प्रेस हैड टू से अबाउट आरएसएस रोल ड्यूरिंग इमरजेंसी। ये एक आर्टिकल है जो द nationalistView.com की वेबसाइट पर भी आपको मिल जाएगा और जैसा आप तस्वीर में देख सकते हैं कि एक तरफ इंदिरा गांधी है, दूसरी तरफ राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ है। तो कुल मिलाकर ये जो 25 जून 1975 को आपातकाल लागू किया गया, 25 से 26 जून की मध्य रात्रि में आपातकाल लागू किया गया और ज़्यादातर भारतीय समाचार पत्रों पर क्रैकडाउन किया गया, सेंसरशिप लागू कर दी गई थी, इसलिए वे आप कह सकते हैं कि इंडिपेंडेंट रिपोर्टिंग नहीं कर पा रहे थे। तो ऐसे में जो विदेशी मीडिया था वो अपने तरफ से जितना भी ज़्यादा से ज़्यादा रिपोर्टिंग करने की कोशिश कर सकता था वो कर रहा था। और हम कह सकते हैं कि अगर आपको उस समय आपातकाल में कैसा संघर्ष चल रहा था उसकी तस्वीर अगर जाननी हो तो जो घरेलू मीडिया में रिपोर्ट्स छप रही थी उनसे आपको वो नहीं मिलेगा, आपको इसके लिए फॉरेन मीडिया की तरफ जाना पड़ेगा। तो आइए देखते हैं कि फॉरेन मीडिया जो है उसने क्या कहा। तो जैसा कि हम देख सकते हैं अब अपनी स्क्रीन पर ये कर्सर है। द इकोनॉमिस्ट रोट ऑन जनवरी 24, 1976 इन एन आर्टिकल टाइटल्ड यस देयर इज एन अंडरग्राउंड। 24 जनवरी 1976 को द इकोनॉमिस्ट नाम की जो अंतर्राष्ट्रीय पत्रिका है उसने एक आर्टिकल छपा जिसका टाइटल था यस देयर इज एन अंडरग्राउंड। हाँ, एक भूमिगत आंदोलन चल रहा है। और उसमें उनका कहना था कि कुल मिलाकर द शॉक ट्रूप्स ऑफ द मूवमेंट कम लार्जली फ्रॉम जनसंघ एंड इट्स बैंड एफिलिएट आरएसएस विच claim a combined membership of 10 million. Of him, 80,000 including 6,000 full-time party workers are in prison. यानी द इकोनॉमिस्ट का ये कहना था कि कुल मिलाकर जनसंघ और राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ इनकी लगभग 1 करोड़ के आसपास की सदस्यता है और इनमें से 80,000 कार्यकर्ता जो है वो जेल में हैं, जिनमें से कि 6,000 फुल टाइम पार्टी वर्कर्स हैं जिन्हें कि संघ में प्रचारक कहा जाता है। इकोनॉमिस्ट की इस रिपोर्ट में स्पष्ट कहा गया कि दत्तोपंत ठेंगड़ी जो एक वरिष्ठ आरएसएस प्रचारक हैं वो इस आंदोलन को गाइड करने में, लीडरशिप में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहे हैं। एक और डिस्पैच द इकोनॉमिस्ट ने किया, यानी कि एक और खबर प्रकाशित की, एक और लेख प्रकाशित की जिसमें जैसा कि आप स्क्रीन पर देख सकते हैं कि उनका ये कहना था कि अंडरग्राउंड कैंपेन अगेंस्ट मिसेस गांधी क्लेम्स टू बी द ओनली लेफ्ट विंग रेवोल्यूशनरी फोर्स इन द वर्ल्ड डिसअवॉइंग बोथ bloodshed and class struggle. Indeed, it might even be called right wing since it's dominated by Jansangh and its banned cultural affiliate the RSS. But its platform at the moment has only one non-ideological plan to bring back democracy to India. इकोनॉमिस्ट की इस रिपोर्ट में आगे भी ये जो भी बात कही गई है मैं उसे समराइज करके आपको बता देता हूँ। उनका कहना था कि ग्रामीण क्षेत्रों तक संघ की शाखाओं की पहुंच है जहां से कि इस आंदोलन को चलाया जा रहा है, जिसकी वजह से सरकार बहुत ज़्यादा परेशान है। और ये राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ ही है जो इस आंदोलन को, आपातकाल के खिलाफ के आंदोलन को सही मायने में चला रहा है। हम जानते हैं कि ज़्यादातर जो सोशलिस्ट लीडर थे यानी समाजवादी लीडर थे या जयप्रकाश नारायण के फॉलोअर भी थे, वो नेता तो सब जेल में चले गए थे लेकिन उनके पास बहुत बड़ी कोई कार्यकर्ताओं का बेस नहीं था। कार्यकर्ताओं का जो बेस है वो उस समय सिर्फ राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ और कुछ हद तक जनसंघ के पास था। तो इसीलिए हम इन्हें कार्डर बेस्ड पार्टीज या कार्डर बेस्ड ऑर्गेनाइजेशंस भी कहते हैं। तो संघ एक सोशियो कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन, एक सामाजिक आर्थिक संस्था है, एक राजनीतिक संस्था नहीं है, जबकि जनसंघ एक राजनीतिक पार्टी के तौर पर काम कर रही थी। और 1950 के दशक में इसका गठन हुआ था। बाद में 1977 में यानी 1977 में जब जनता पार्टी बनी तो भारतीय जनसंघ उसमें मर्ज हो गया, मिल गया, विलय हो गया उसका। 1980 में जब जनता पार्टी टूटी तो भारतीय जनता पार्टी का जन्म हुआ। तो आप कह सकते हैं कि भारतीय जनता पार्टी का जो प्रीडिसेसर यानी पूर्व अवतार जिसको आप कह सकते हैं वह भारतीय जनसंघ था। बहरहाल अब हम देखते हैं जे एंथनी लुकॉस। ये इन्होंने द न्यूयॉर्क टाइम्स मैगजीन के अंदर एक मैगजीन सेक्शन में अप्रैल 4, 1976 को एक लेख लिखा जिसमें कि उन्होंने ये बताया कि 12 से 21 साल तक के राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के स्वयंसेवक अमूमन होते हैं और जानबूझकर सरकार उनके खिलाफ झूठे आरोप बना रही है कि उनके कार्यालयों से धारदार हथियार मिले हैं या असले मिले हैं या कोई ऐसी सामग्री मिली है जिससे कि शांति को खतरा हो सकता है। और तो एंथनी लुकॉस की रिपोर्ट में बताया गया कि किस तरीके से ये बिल्कुल झूठ है। गार्जियन की एक रिपोर्ट है, अगली ये लंदन का अखबार है ब्रिटेन का, द एम्प्रेस रीन सुप्रीम, जिसमें
यानी कहा गया है कि संघ के कई कार्यकर्ता अंडरग्राउंड मूवमेंट चलाने के लिए नेपाल चले गए थे और जब भारतीय सरकार ने नेपाल एम्बेसी से उन्हें सौंपने को कहा तो उन्होंने साफ मना कर दिया। इसी तरीके से न्यूयॉर्क टाइम्स ने 28 अक्टूबर 1976 को लिखा, जैसा कि आप देख सकते हैं, कि द ओनली पॉलिटिकल पार्टीज विच आर सपोर्टिंग कांग्रेस पार्टी ऑफ द गवर्नमेंट इन द एक्शंस दैट इट इज टेकिंग आर द कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया, द प्रो मॉस्को कम्युनिस्ट पार्टी एंड द मुस्लिम लीग। कुल मिलाकर सीपीआई, कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया और मुस्लिम लीग आपातकाल को सपोर्ट कर रहे थे। हमें आपातकाल को याद रखने की ज़रूरत है क्योंकि आपातकाल एक भारतीय लोकतंत्र में के सबसे, जिसको आप कह सकते हैं, डार्क चैप्टर्स, काले अध्यायों में से एक है। जो भी लोग लोकतंत्र को मजबूत देखना चाहते हैं उन्हें आपातकाल को याद रखना चाहिए। आपातकाल में जो जातियाँ हुई उसको याद रखना चाहिए। भी ध्यान रखना चाहिए कि उस समय कांग्रेस की सरकार थी और कहीं ना कहीं इसी वजह से गैर कांग्रेसवाद की नींव, या जिसको आप कहते हैं कि कांग्रेस विरोध की एक बड़ी नींव, एक नींव तो 1967 में पड़ी थी जब डॉक्टर राम मनोहर लोहिया ने एक गठबंधन बनाया था जिसमें जनसंघ और स्वतंत्र पार्टी और दूसरी जो, तो लोहियाइट, सोशलाइट्स और भारतीय जनसंघ का एक गठबंधन था जिसने 1967 में कई स्टेट्स के अंदर कांग्रेस को मात दी थी। लेकिन केंद्र में कांग्रेस को मात देने के लिए पहली बार कांग्रेस सत्ता से बाहर 1977 में, जब सारी कांग्रेस विरोधी पार्टियां जिनके खिलाफ कांग्रेस ने आपातकाल में जातियां की थी वो सब इकट्ठे आईं, उन्होंने जनता पार्टी बनाई और पहली बार केंद्र के अंदर एक गैर कांग्रेसी सरकार बनी। तो आज जो आप पूरे देश में एक बड़े पैमाने पर एक बड़ा सेक्शन, इसको आप एंटी कांग्रेस कहते हैं, कांग्रेस विरोधी कहते हैं, अगर आप वो देख रहे हैं तो कहीं ना कहीं उसकी जो नींव है वो शायद 1975 में पड़ी है। तो अगर आपको भारतीय राजनीति के वर्तमान परिदृश्य और भविष्य को भी समझना है तो आपातकाल को समझना जरूरी होगा। और ख़ासकर मेरा मानना है कि 1990 के बाद के जो लोग, जनरेशन है, जो पीढ़ियां पैदा हुई हैं, उन्हें शायद आपातकाल के बारे में बिल्कुल भी जानकारी नहीं है। तो ये ज़रूरी है कि अगर हम चाहते हैं कि लोकतंत्र को मजबूत किया जाए तो आपातकाल के बारे में उन्हें जागरूक किया जाए। तो आज के वीडियो में इतना ही। जल्दी मिलेंगे एक नए वीडियो के साथ। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो आप इसे शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी करें। इन विषयों पर अगर आप विस्तृत जानकारी चाहते हैं तो हमारी वेबसाइट www.thenationalistview.com पर भी आ सकते हैं। जल्दी मिलेंगे एक नए विषय के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।